एवरीबॉडी, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद जो है कि आए हैं, जिसके वजह से जो है कि तबीयत खराब हो गया था, जिसके वजह से हम जो है कि आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के बारे में। और उधर जो है कि सैटरडे संडे हो गया था। सैटरडे को तो जो है कि सरस्वती पूजा था, उसके कारण छुट्टी था। और वैसे भी सैटरडे संडे जो है कि रिवीजन का टाइम दिया जाता है और सैटरडे संडे को क्लास बंद ही रहता है। तो चलिए जो है आज हम मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे। तो देखिए कि जिंदगी में अगर दोस्ती करना है ना, जिंदगी में अगर दोस्ती करना है तो संघर्ष से करो। किससे करो? जिंदगी में अगर दोस्ती करना है तो संघर्ष से करो, क्योंकि ये जो दोस्ती होती है ना, जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा और यह जो है कि आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएगा। और अगर रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी जरूर मिलेगी। रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी जरूर मिलेंगी, क्योंकि हौसले की जो कोशिश होती है ना, ये आपको जो है कि एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो चलिए आज जो है कि हम किसके बारे में बताते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में। तो आप लोग जो है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। और आज से जो है कि रेगुलर क्लास चलेगा और केवल सैटरडे संडे को ही बंद होगा। और जो है कि आज से जो है कि नाइट कर्फ्यू जो है बंद हो गया है। तो चलिए जो है कि यानी कि खुल चुका है। अब देखिए मध्य प्रदेश का मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं। देखिए मध्य प्रदेश आपको दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश। देखिए सबसे पहले जो है कि हम एक भारत का नक्शा बनाते हैं और उसमें आपको दिखा देते हैं कि जो मध्य प्रदेश हमारा जो स्टेट है ना, वो भारत के कहां पर है, भारत में कहां पर है। तो देखिए आप लोग जो है कि भारत का नक्शा बना लेंगे आप लोग भी, और उसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है ना कि कहां पर है। देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बना रहे होंगे भारत का नक्शा। चलिए देखिए, देखिए ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा रहा? भारत का नक्शा रहा। और जो है आप लोग भी जो है बना लेंगे, बना लिए होंगे या बना रहे होंगे साथ ही साथ। चलिए देखिए, देखिए ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा रहा? भारत का नक्शा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मध्य प्रदेश जो है, यानी कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है ना, वो कहां पर है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे ना, तो आपको मध्य प्रदेश का एरिया मिलेगा। यहां पर मध्य प्रदेश का एरिया, ये था गुजरात। और इस साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो था ना, ये पहले एक ही में था, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है ना, ये दोनों टूट चुका है। देखिए जब हम छत्तीसगढ़ बताएंगे तब हम बताएंगे आपको कि मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़, और ये भी बताएंगे कि कब टूटा है। देखिए मध्य प्रदेश नहीं टूटा, मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़। तो देखिए ये रहा हमारा मध्य प्रदेश का एरिया। किसका एरिया रहा? मध्य प्रदेश का एरिया। तो देखिए कि आपको जो है कि भारत के नक्शे में अंदाजा लग गया होगा कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है ना, वो भारत में कहां पर है। तो आपको अंदाजा लग गया कि मध्य प्रदेश जो है कि यहां पर है, मध्य प्रदेश यहां पर है। देखिए जब हम पर्वत बताए थे तो पर्वत के बारे में भी बताएंगे और दर्रा के भी बारे में भी बताएंगे। तो चलिए इसको आपको अंदाजा लग गया होगा। अब जो है कि हम बड़ा सा एक मध्य प्रदेश का नक्शा बनाते हैं और उसकी कुछ विशेषताओं को बताते हैं कि वहां की कौन कौन सी चीजें फेमस है। तो या तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नहीं तो आप लोग जो है कि नोट डाउन करते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। तो चलिए इसको मिटा दूं। चलिए मिटा देते हैं। अब जो है कि अब एक हम भारत का बड़ा, ये मध्य प्रदेश का एक बड़ा सा नक्शा बनाते हैं। चलिए देखिए, मिटा दिए। अब देखिए अब हम मध्य प्रदेश का एक बड़ा सा नक्शा बनाते हैं। किसका नक्शा बनाएंगे? मध्य प्रदेश का। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का। देखेंगे तो देखिए ये रहा, किसका नक्शा रहा? मध्य प्रदेश का। देखिएगा कि मध्य प्रदेश का नक्शा कैसे बनता है। आप लोग भी जो है कि बनाते चलेंगे। देखिए ये किसका रहा? मध्य प्रदेश का रहा। ये देखिए ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। अब मैं इसको विशेषताओं को दिखाता हूं। यहां दिखाऊंगा कि कौन कौन सी पर्वत है, और यहां दिखाएंगे कि कौन कौन सी दर्रा है, और यहां जो है कि हम ये राजमार्ग भी बताएंगे, यहां कौन सी राजमार्ग गुजरती है। और देखिए यहां जो है ना कि कौन सी, ये क्या बोलते हैं, यहाँ की जो जनजाति है, यहाँ की जनजाति भी बताएंगे। देखिए सबसे ज्यादा भारत में सवाल पूछता है कि भारत में जो है कि सबसे ज्यादा जो जनजाति है ना, वो सबसे ज्यादा आपको जनजाति मिलेगा मध्य प्रदेश का एरिया में। सबसे ज्यादा जनजाति, देखिए मैं जनजाति भी बता दूंगा। और जो है कि सर्वाधिक जंगल भी जो है कि मध्य प्रदेश में ही है। सर्वाधिक जंगल भी जो है मध्य प्रदेश में। तो देखिए आप कुछ जगहों को देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सिंगरौली। कौन सी जगह मिलेगा? देखिए मैं इस साइड में लिख देता हूं सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली। तो देखिए कि सिंगरौली किस लिए फेमस है। देखिए यहां पर आपने देखा सिंगरौली, कौन सी जगह है? सिंगरौली है। कौन सी जगह है? सिंगरौली है। यहाँ पे कौन सी जगह है? सिंगरौली जगह है। यहाँ पे कौन सी है? सिंगरौली।
अब देखिए मैं पहले कुछ जगहों को दिखा देता हूं, उसके बाद उसकी विशेषताओं को बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको मिले सिंगरौली, कौन सा है, सिंगरौली। तो देखिए कि कोयला की सबसे मोटी परत, सबसे मोटी कोयला की परत सिंगरौली में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। सवाल पूछेगा कि सबसे मोटी कोयला की परत, तो वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। कहां है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सबसे मोटी कोयला की परत, सबसे मोटी कोयला की परत मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। अब देखिए अब आपको जो है कि सिंगरौली से 2 इंच जो है ना कि पश्चिम की ओर जाना है। किधर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा, यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है पन्ना। क्या नाम है, देखिए पन्ना को बहुत से लोग जानते होंगे, हीरा का खनन, हीरा का खनन के लिए फेमस है पन्ना। पन्ना जो है ना ये हीरा के खनन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, हीरा के खनन के लिए फेमस है पन्ना, हीरा के खनन के लिए फेमस है पन्ना, हीरा के खनन के लिए फेमस है पन्ना। अब देखिए अब आपको पन्ना से ½ इंच नीचे आना है। कितना आना है, ½ इंच। और यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है खजुराहो। क्या नाम है, खजुराहो। नाम को ध्यान से सुनेंगे, खजुराहो। देखिए कि खजुराहो जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो ध्यान से सुनेंगे कि खजुराहो जो है ये किस लिए फेमस है। तो देखिए कि महादेव का मंदिर, किसका मंदिर, महादेव का मंदिर। खजुराहो में जो है महादेव का मंदिर है, खजुराहो में महादेव का मंदिर है, खजुराहो में महादेव का मंदिर है, जो कि हिंदू और जैन, हिंदू और जैन के लिए, हिंदू और जैन धर्म के लिए, हिंदू और जैन धर्म के लिए। अब आपको खजुराहो से ½ इंच नीचे आना है और यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है कटनी। कौन सी शहर है, देखिए मैं नीचे की ओर लिख देता हूं, कटनी। कौन सी शहर है, कटनी। देखिए कटनी जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो कटनी में रेलवे डिवीजन है, कटनी में रेलवे डिवीजन, रेलवे डिवीजन कटनी, रेलवे डिवीजन कटनी, रेलवे डिवीजन कटनी। देखिए जब हम रेलवे के बारे में बताए थे तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बता दिए थे कि भारत में जो है ना कि अभी के समय में 70 डिवीजन है, आने वाले समय में जो है कि 71-72 हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बताया था कि कौन सी कटनी जो है, ये कौन सी डिवीजन जो है कि किस शहर में है, और ये हम नहीं दिखाए थे, सिर्फ और सिर्फ जो है कि हम बता दिए थे। तो अब जो है कि मैं सब सारे शहरों में मैं दिखा रहा हूं कि वहां कौन कौन सा रेलवे डिवीजन है जो है कि किस शहर में है। तो आपको याद रखना है कि कटनी में, मध्य प्रदेश के कटनी में रेलवे डिवीजन है, मध्य प्रदेश के कटनी में क्या है, मध्य प्रदेश के कटनी में रेलवे डिवीजन है, मध्य प्रदेश के कटनी में रेलवे डिवीजन, मध्य प्रदेश के कटनी में रेलवे डिवीजन है। अब देखिए अब आपको किधर आना है, ये तो आप देख लिया कटनी, ये आप क्या देख लिए, कटनी देख लिया। अब देखिए अब आपको नीचे आना है और इधर की ओर देखना है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जबलपुर। क्या मिलेगा, जबलपुर, जबलपुर। तो देखिए कि जबलपुर जो है ना मध्य प्रदेश का जबलपुर, ये किस लिए फेमस है, तो ध्यान से सुनेंगे कि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट, देखिए हाईकोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहेंगे, उच्च न्यायालय। तो मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है यानी मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय जो है ना वो कहाँ है, जबलपुर में। वो कहाँ है, जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर। अब देखिए अब आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक, अमरकंटक। देखिए जब हम नदी बताए थे, क्या बताए थे, नदी बताए थे, यानी कि देखिए मैं नदी का क्लास लिया था, केवल और केवल भारत के नदियों को, यानी कि 49 नदियों को मैं बताया था। तो 49 नदियों में हम बताए थे कि अमरकंटक के ढाल से, अमरकंटक से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम था, उस नदी का क्या नाम था, वो था नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो देखिए कि अमरकंटक से एक नदी निकलती है, अमरकंटक से, देखिए मैं रेड कलर से मैं कर दे रहा हूं आपको, बट वो रेड दिखेगा नहीं। अमरकंटक से एक नदी निकलती है, मैं अलग से एक नदी बना दूंगा। तो अमरकंटक के ढाल से एक नदी निकलती है, इधर की ओर नर्मदा नदी, और इधर की ओर निकलती है एक नदी जिसका नाम है सोन नदी, और इधर की ओर एक नदी जाती है जिसका नाम है महानदी। देखिए अमरकंटक जो है ना ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सवाल पूछेगा, देखिए मध्य प्रदेश में मैं पर्वतों को भी बताऊंगा, उसकी ऊंची चोटियों को भी बताऊंगा। तो देखिए कि मध्य प्रदेश के ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश में जो है कि मैकाल पर्वत इस साइड में आपको मिलेगा, पूर्वी साइड में, तो इधर मिलेगा आपको मैकाल पर्वत, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, और अमरकंटक से ही इस साइड की ओर नर्मदा नदी निकलती है, ऊपर की ओर जाता है सोन नदी, और इधर की ओर जाता है महानदी। मैं जो है कि अलग से इसको बताऊंगा। तो देखिए आप अमरकंटक समझ गए होंगे, आप अमरकंटक क्या होंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए अब आपको इस साइड की ओर देखना है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है ग्वालियर। कौन सा है, मैं इसी के अंदर लिख देता हूं, ग्वालियर। तो देखिए
कि ग्वालियर जो है ना ये किस लिए फेमस है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ जो है कि तानसेन नगरी, क्या है, तानसेन नगरी और वायु सैनिक अड्डा है, क्या है, तानसेन नगरी वायु सैनिक अड्डा, तानसेन नगरी वायु सैनिक अड्डा। अब देखिए यहाँ पर आप रिपीट कीजिए कि अमरकंटक जो है ना ये किस लिए फेमस था। एक तो बताए कि अमरकंटक में नदी निकलती है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ऊपर सोन नदी, नीचे महानदी। देखिए जबलपुर आपने देखा कि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ है, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर। और यहाँ एक जलप्रपात है, देखिए जलप्रपात को अंग्रेजी में वाटरफॉल कहते हैं और इसको उर्दू में जो है ना कि झरना कहते हैं और हिंदी में इसको जो है कि जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जलप्रपात। तो देखिए कि जबलपुर तो दो चीजों के लिए, एक तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट और दूसरा जो है कि धुआंधार यहाँ जलप्रपात है। क्या है, धुआंधार जलप्रपात। तो देखिए ग्वालियर आपने देखा कि ग्वालियर जो है कि तानसेन नगरी, तानसेन नगरी और जो है कि ये वायु सैनिक अड्डा है, वायु सैनिक अड्डा है। वायु सैनिक अड्डा सवाल पूछेगा कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां वायु सैनिक अड्डा है, तो वह है ग्वालियर। कौन सा क्षेत्र है, ग्वालियर क्षेत्र। अब देखिए अब आपको ग्वालियर से जो है कि 2.5 इंच नीचे आना है, 2.5 इंच। और यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है वीना। कौन सा शहर है, वीना। मैं इसी के अंदर लिख देता हूं, देखिए वीना। तो देखिए वीना जो है ना ये तेल शोधन कारखाना है। वीना क्या है, तेल शोधन कारखाना। तो देखिए ग्वालियर में भी वह आया, इसमें भी वह आया, एक और बताएंगे विदिशा, उसमें भी वह आएगा। तो देखिए इन तीनों को आप जो है कि एक साथ याद कर सकते हैं। तो देखिए कि ग्वालियर जो है ना कि ये क्या है, वायु सैनिक अड्डा है, तानसेन नगरी है। और बीना, बीना जो आपने देखा कि बीना जो है ना ये तेल शोधन कारखाना है और बीना से आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा विदिशा। क्या मिलेगा, विदिशा। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे कि विदिशा जो है ना ये किस लिए फेमस है। तो देखिए कि विदिशा सुनेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं विदिशा। क्या है, विदिशा। तो देखिए कि हेलियोडोटस का जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है, हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख जिससे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या है, विदिशा। यहाँ पर आपने देखा वीना, वीना जो है कि तेल शोधन कारखाना है। ग्वालियर आपने देखा कि ग्वालियर तानसेन नगरी और वायु सैनिक अड्डा है, वीना तेल शोधन कारखाना है। और विदिशा जो है ना कि विदिशा जो है ना कि हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख जिससे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। कौन सी धर्म की जानकारी मिलती है, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। अब आपको देखना है कि विदिशा से आपको जो है ना कि नीचे की ओर आना है और हल्का पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है सांची। कौन सी शहर है, सांची। तो देखिए सांची ये किस लिए फेमस है कि सांची का जो स्तूप है ना वो बहुत ही बड़ा है। सांची का स्तूप बहुत ही बड़ा है। सांची का स्तूप क्या है, बहुत ही बड़ा है। सांची का स्तूप बहुत ही बड़ा है। देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ सांची का स्तूप। देखिए ये रहा सांची का स्तूप। आप समझ सकते हैं कि सांची का स्तूप कौन सा है। तो सांची का स्तूप बहुत ही बड़ा है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आपने देख लिया सांची, यहाँ पे आपने क्या देख लिया, सांची। अब आपको नीचे आना है और इस साइड की ओर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा भीमबेटका। क्या मिलेगा, भीमबेटका। देखिए आप भा से भीमबेटका, भीमबेटका। और यहीं पर आपको देखना है भ से भोपाल, भ से भोपाल। देखिए एक तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की एक तो राजधानी के लिए फेमस हो गया। और दूसरी बात कि यहाँ 3 दिसंबर, कितना दिसंबर, 3 दिसंबर 1984, 1984, 3 दिसंबर 1984 को यहाँ जो है ना कि गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी यहाँ हो गया था। यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का, किसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मैं इस साइड की ओर लिख देता हूँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है कि यहाँ पे गैस त्रासदी हो गया था। कहाँ में, भोपाल में। कहाँ, भोपाल में, जो कि एक तो मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए फेमस है और दूसरी बात कि यहाँ 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को जो है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था, त्रासदी हुआ था। अब आपको देखना है कि यहाँ से अब आपको इधर की ओर आना है। किधर बढ़ेंगे आप, इधर देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेपा नगर। क्या है, नेपा नगर। तो देखिए कि नेपा नगर जो है ना ये किस लिए फेमस है। तो ध्यान से सुनेंगे कि अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए, यानी कि जो अखबार आता है ना पेपर को, यानी जो न्यूज पेपर आता है उसी को अखबार कहते हैं। तो देखिए कि अखबारी पेपर के लिए फेमस है नेपा नगर। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो अखबारी पेपर के लिए फेमस है, अखबारी कागज के लिए फेमस है। एक बात और, नेपा नगर और जो है कि महाराष्ट्र का जो भूसावल है, महाराष्ट्र के ऊपर की ओर देखेंगे भूसावल का केला भी फेमस है। मैं जब महाराष्ट्र बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए आप यहाँ पर
पर आप देख रहे हैं नेपानगर, तो नेपानगर और महाराष्ट्र का भुसावल, मध्य प्रदेश का नेपानगर, महाराष्ट्र का भुसावल, इन दोनों के बॉर्डर पर एक दर्रा है, जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा। मैं दर्रा को अलग से बताऊंगा। तो देखिए अब आपको यहां पर देखना है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा उज्जैन। क्या मिलेगा? उज्जैन। देखिए उज्जैन जब हम बताए थे, हम उत्तराखंड जब बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि उज्जैन में जो है ना कि कुंभ का मेला लगता है, और ये जो है ना कि शिप्रा नदी तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? यहाँ जो है कि ये शिप्रा नदी तट पर आप देखेंगे एटलस में लिखा होगा कि शिप्रा नदी के तट पर कौन सा, मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी तट पर स्थित है? तो वह है मध्य प्रदेश का उज्जैन। देखिए कुंभ का मेला मैंने बताया था, जब उत्तराखंड बताए थे तो बताए थे कि पूरे भारत में कुंभ का मेला मात्र 4 जगहों पर लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाराष्ट्र के नासिक में, और देखिए कि उत्तराखंड के हरिद्वार में, और जो कि यूपी के इलाहाबाद में, जिसका अभी के समय में नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि कुंभ का मेला जो है ना कि उज्जैन में लगता है। कहां लगता है? कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। अब आपको देखना है कि उज्जैन से इधर की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर, यानी कि ½ इंच नीचे आना है और हल्का इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा देवास। क्या मिलेगा? को देवास मिलेगा। देखिए कि देवास की जो करेंसी है ना वो नोट है। देवास की जो करेंसी है, मध्य प्रदेश की देवास की जो करेंसी है वो नोट है। क्या है? तो मध्य प्रदेश की देवास की जो करेंसी है वो नोट है। क्या है? नोट है। क्या है? नोट है। अब देखिए आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा इंदौर। देखिए कि मध्य प्रदेश का सबसे डेवलप शहर, मध्य प्रदेश का सबसे डेवलप शहर, मैं इस साइड की ओर लिख देता हूं, इंदौर है मध्य प्रदेश का सबसे डेवलप शहर, सबसे विकसित शहर। मध्य प्रदेश में जो सबसे विकसित शहर है तो वो आपका इंदौर है। कौन सा शहर है? इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर इंदौर है। देवास आपने देखा कि किस लिए फेमस है, यहाँ की करेंसी नोट है। अब आप देखिए कि इंदौर से आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपको मिलेगा एक शहर मिलेगा। देखिए आप कहां से आ रहे हैं? इंदौर से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मांडू। क्या मिलेगा? मांडू मिलेगा। क्या मिलेगा? मांडू मिलेगा। तो देखिए कि मांडू जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ देखिए कि बाघ की गुफा है। मांडू में बाघ की गुफा है। मैं यहीं पर लिख देता हूं मांडू, आपको दिख रहा होगा। तो मांडू जो है ये बाघ की गुफा है। मांडू क्या है? बाघ की गुफा। मांडू बाघ की गुफा। मांडू क्या है? बाघ की गुफा है। मांडू क्या है? बाघ की गुफा है। अब देखिए मैं आपको एक रेलवे जंक्शन बता रहा हूं जिसका नाम है इटारसी। देखिए कि मध्य प्रदेश में इटारसी एक रेलवे जंक्शन है इटारसी, जो कि वो आपको खुद ढूंढना है। आपको खुद जो है कि एटलस में ढूंढना है कि इटारसी जंक्शन जो है ना वो मध्य प्रदेश के कहां पर है। मध्य प्रदेश के कहां पर है? इटारसी जंक्शन। तो मांडू आपने देख लिया कि मांडू जो है कि ये बाघ की गुफा है। क्या है? बाघ की गुफा है मांडू। बाघ की गुफा क्या है? मांडू है। अब देखिए अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मध्य प्रदेश में जो है कि कौन कौन सी चीजें फेमस है, और उन जगहों को मैंने दिखाया तो आपको ये रिमेंबर, यानी कि आपको याद हो गया होगा। अब जो है हम यहाँ के पर्वतों को दिखा देते हैं और उसकी ऊंचाई को बता देते हैं, और यहाँ दर्रा जो है उन दर्रों को बता देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो बीच वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं मालवा का पठार। क्या कहते हैं? मालवा का पठार। मैं उसमें लिख दूंगा। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए फेमस होने के लिए और बहुत सी चीजें हैं, यानी कि और बहुत सी जगह मध्य प्रदेश का जो फेमस है, बट जो पूछा जाता है एग्जाम में मैं वही बता रहा हूं। तो आप लोग जो है कि इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मिटा दूं इसको। चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब आप लोग भी जो है कि फिर से मध्य प्रदेश का एक नक्शा बनाएंगे। किसका नक्शा बनाएंगे? मध्य प्रदेश का फिर से एक नक्शा बनाना है। तो वैसे ही जैसे शुरू में स्टार्ट किए थे जहां से, वहीं से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग भी जो है देखिए इस तरीके से स्टार्ट किए थे और नीचे की ओर जाना है। चलिए देखिए
ये रहा मध्य प्रदेश का एरिया। किसका एरिया है? मध्य प्रदेश का एरिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मध्य प्रदेश में जो है कि पर्वतों को दिखाता हूं। जब हम पर्वत बताए थे, पूरे भारत के पर्वतों को बताया था, तो उसमें हम बताए थे मध्य प्रदेश के पर्वत, 3 पर्वत है यहाँ। देखिए ऊपर में देखेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तरी ढाल, यानी इससे मैं नदी भी, बहुत से नदी निकलती है, मैं नदी जब बताया था तो उसमें बताया था। तो देखिए ये जो पर्वत है इसका नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन सी पर्वत है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो देखिए मध्य प्रदेश के उत्तरी साइड में कौन सी पर्वत? मध्य प्रदेश के उत्तरी साइड में विंध्याचल पर्वत, और दक्षिणी में देखिए तो आपको मिलेगा सतपुड़ा। दक्षिणी में सतपुड़ा पर्वत। कौन सी पर्वत? सतपुड़ा। कौन सी पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। तो देखिए ऊपर में देखें कि मध्य प्रदेश के उत्तरी ढाल, यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तरी साइड में विंध्याचल पर्वत है, और मध्य प्रदेश के दक्षिणी ढाल में, यानी कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो है वो सतपुड़ा पर्वत है। क्या है? देखिए इसके उत्तरी ढाल से बहुत सी नदी निकलती है और इसकी दक्षिणी ढाल से नदी निकलती है, इसीलिए मैं जो है कि ढाल बता दे रहा हूं। तो देखिए कि मध्य प्रदेश के उत्तर साइड में कौन सी पर्वत? तो मध्य प्रदेश के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। अब देखिए सवाल ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड में कौन सी पर्वत है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मैकाल पर्वत। कौन सी पर्वत है? मैकाल पर्वत। देखिए जब हम बता रहे थे, अभी हम जगहों को दिखा रहे थे, तो हम बताए थे कि मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो अमरकंटक है, और जबकि मध्य प्रदेश में अमरकंटक जगह का भी नाम था। क्या था? जगह का भी नाम था। तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के जो ये मध्य प्रदेश का जो मैकाल पर्वत है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी जो है कि अमरकंटक है। कौन सी है? अमरकंटक है। और अमरकंटक से नदी निकलती है। देखिए अमरकंटक से नदी निकलती है, यहाँ पर अमरकंटक है, और इस साइड की ओर एक नदी निकलती है जिसका नाम है, इस साइड की ओर एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, इस साइड की ओर महानदी, और ऊपर में देखेंगे तो सोन नदी, ऊपर में सोन नदी, और इस साइड की ओर एक नदी जाती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे से एक नदी आती है जिसका नाम है तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी। तो देखिए अब याद हो गया होगा कि इधर से सोन नदी, इधर से महानदी, और इधर नर्मदा नदी। इधर कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब देखिए अब आपको दर्रा को दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बुरहानपुर शहर का भी नाम है मध्य प्रदेश में। तो देखिए यहाँ पर आपको हम बताएं कि यहाँ पर आपको मिलेगा नेपानगर। तो मध्य प्रदेश का नेपानगर, और जो कि महाराष्ट्र का भुसावल, भुसावल का केला भी फेमस है। तो मध्य प्रदेश का नेपानगर और जो है कि महाराष्ट्र का जो भुसावल है ना, इन दोनों के बीच में एक दर्रा है, और उस दर्रा का नाम है बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा है। तो देखिए आपने दर्रा को भी देख लिया। देखिए दर्रा जो होता है ना कि दो चीजों को ही जोड़ता है। हम बताएं कि एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये है, इन दोनों के बीच अगर एक रास्ता निकल जाए, यही तो दर्रा है। इसी को तो अंग्रेजी में पास कहते हैं और हिंदी में दर्रा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो देखिए कि मुझे उम्मीद है, और यहाँ पर आपको मिलेगा कि मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि मध्य प्रदेश का जितने भी मैंने जगह को दिखाया और जितने यहाँ की चीजों को बताया कि कौन कौन सी चीजें फेमस है, आपको आइडिया लग गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा कि कौन कौन सी चीजें फेमस है, और उन जगहों को भी मैंने दिखाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि जो है कि मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस क्लास से जो है कि लाभ ले पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।